हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपके लिए स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने को मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के क्वेश्चन और आंसर को, प्रश्न और उत्तर को हम देखेंगे पीपीटी के माध्यम से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए, जिससे कि हम भी आपके लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फ्रेंड्स, आप नोटिस किया होगा आपने नोटिस किया होगा कि जब चींटी अपने शरीर के वजन से अधिक भार को लेकर चलती है तो कभी न कभी वह असफल हो जाती है। आप देखते हैं कई चींटियां होती हैं दीवार पर, वो जो वस्तु होती है लेकर चलती है और गिर जाती है, देन फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि अंत में एक समय ऐसा आएगा जब मैं इसको लेकर चला जाऊँ। उसी तरह से फ्रेंड्स, ह्यूमन लाइफ भी होता है। हम असफल होते हैं, बार बार असफल होते हैं, लेकिन हमें विश्वास होता है, विश्वास होना भी चाहिए कि हम एक न एक दिन सफल हो जाएंगे। बस फ्रेंड्स, अपने आप को मोटिवेट रखें और डेली हार्ड वर्क करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और उत्तर को इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 3287, 882, 3278, 782, 3287, 263, 3287, 872 और देन आंसर है ऑप्शन सी 3287, 263। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में स्थान है। ऑप्शन है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां। बात करते हैं, जब भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है तो उसके पहले कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहले रूस सबसे बड़ा है, इसके बाद कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन 7वें नंबर पर भारत है। 7वें नंबर पर भारत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार है। ऑप्शन है 3214 किलोमीटर तथा 2970 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3314 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर, 3314 किलोमीटर तथा 2970 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर और उसका पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कौन है? ऑप्शन है गौरमोता, इंदिरा कॉल, किविथु, कन्याकुमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किविथु। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु किविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, गौरमोता की। तो यह पश्चिमोत्तम बिंदु है जो कि गुजरात में पड़ता है। इंदिरा कॉल उत्तरोत्तम बिंदु है जो कि पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन अब लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि के पूछेगा, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। और ओवरऑल पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, जो कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और यह आपका कन्याकुमारी जो है मुख्य भूमि से लगा हुआ है, यह आपके तमिलनाडु वाले एरिया में पड़ता है। ये रहे फ्रेंड्स भारत के पूर्वोत्तम, पश्चिमोत्तम,
उत्तरोत्तम और दक्षिणतम बिंदु की बात। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूरब, 85.5 डिग्री पूरब, 87.5 डिग्री पूरब, 90.5 डिग्री पूरब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री पूरब में। भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा या भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री पर है? तो 82.5 डिग्री पूरब में है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? तो वो राज्य हैं, 3 प्रदेश याद कर लीजिए और एक आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 3 प्रदेश याद रखिए और एक उड़ीसा और एक छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा है कर्क रेखा भारत के किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मणिपुर से होकर नहीं है। बात करते हैं भारत की कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। एक बार फिर से बात करते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। मणिपुर आपका मिजोरम के ऊपर है, ठीक है, वहां से वह नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी हम इसकी चर्चा की है। ऑप्शन है 9 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, 6 राज्यों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री रेखा से गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं उसकी भी हमने चर्चा कर ली। तो 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? ऑप्शन है सोन नदी, रिहन नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहने का मतलब है कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी को नहीं काटती है। बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी की जो स्थिति है वो कर्क रेखा के दक्षिण में है, जबकि अन्य नदियां सोन, रिहंद, बेतवा ये कर्क रेखा को काटती हैं। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। कभी क्वेश्चन मिल जाता है कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है उसको 2 बार कर्क रेखा काटती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ? ऑप्शन है 4, 3, 5, 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर 3 बार युद्ध हुए हैं। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर अब तक 3 युद्ध हो चुके हैं। कब कब हुए थे? तो 1948 में हुए थे, 1965 में, 1999 में ये युद्ध हो चुके थे। भारत पाकिस्तान के मध्य वर्ष 1971 में जो युद्ध हुआ वो बांग्लादेश अर्थात पूर्वी पाकिस्तान की समस्या के कारण हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत व श्रीलंका को अलग करता है कौन कौन सा अलग करता है? जावा जलडमरू मध्य अलग करता है, पाक जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य,
10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाक जल डमरू मध्य। तो भारत व श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान, उत्तरी अंडमान, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और सुंडा जल डमरू मध्य जो है इंडोनेशिया के जावा एवं सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डोकलाम त्रिमुहानी पर अवस्थित है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान, भारत, चीन, म्यांमार, चीन, भारत, भूटान, चीन, भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान, चीन, भारत। डोकलाम त्रिमुहानी पर अवस्थित है, तो भूटान, चीन और भारत के त्रिमुहानी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, चीन और रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है डूरंड रेखा, सीज फायर रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा तो किस नाम से जानते हैं? तो मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। ऑप्शन है रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड, कुजरन रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैकमोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1912, 1913, 1914, 1915। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1914 में। तो मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है, इसका सीमांकन किया गया था 1914 में। अगला प्रश्न है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर, 12,305.7 किलोमीटर, 14,515.7 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15,106.7 किलोमीटर। और उसकी 6100 किलोमीटर जो है उसकी तटीय रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरांचल का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा। उत्तरांचल या उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा नेपाल से उभयनिष्ठ नहीं है? ऑप्शन है पीलीभीत, बलरामपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्यतया भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 4। भारत को सामान्यतया 4 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। बात करते हैं वो 4 बृहद प्रदेश कौन कौन से हैं। तो उत्तरी पर्वत, बृहद मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, चौथा है भारतीय तट एवं द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्कन जाल किसका बना हुआ? ग्रेनाइट का, कायांतरित अवसादी शैल का, बेसाल्ट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्ट का। तो दक्कन जाल बेसाल्ट का बना है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली घाट और हिमालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत।
तो निम्नलिखित में से भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीन श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री कौन था? तो ऑप्शन है वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, कैप्टन कुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन है ईटानगर, आइजोल, पोर्ट ब्लेयर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, स्ट्रेटो ज्वालामुखी नारकोंडम किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। स्ट्रेटो ज्वालामुखी नारकोंडम किस देश में है? तो भारत में है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 9 जुलाई, 8 अगस्त, 9 सितंबर, 10 सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 सितंबर को। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोंडवाना तंत्र शैल प्रमुखतः किस नदी घाटी में पाया जाता है? ऑप्शन है रामगंगा, दामोदर, घाघरा, झेलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। अगला प्रश्न है, पाट भूमि पाई जाती है। ऑप्शन है बुंदेलखंड पठार में, दंडकारण्य पठार में, तेलंगाना पठार में, छोटा नागपुर पठार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर पठार में। तो पाट भूमि पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में। अगला प्रश्न देखते हैं, रांची पठार उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो सही संप्राय मैदान का, प्रारंभिक संप्राय मैदान का, निम्नावलित संप्राय मैदान का, उत्थित संप्राय मैदान का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्थित संप्राय मैदान का। तो रांची पठार उदाहरण है उत्थित संप्राय मैदान का। रांची का पठार उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है। यह छोटा नागपुर पठार का भाग है। रांची का पठार की जो ऊंचाई है लगभग 700 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? ऑप्शन है टर्शियरी, कार्बोनिफेरस, पैलियोजोइक, मेसोजोइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टर्शियरी युग में। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी टर्शियरी युग में। नेक्स्ट प्रश्न है, महान हिमालय का क्रोड निर्मित है। ऑप्शन है क्वार्टनरी शैल में, आदि महाकल्पी शैलों द्वारा, धारवाड़ शैलों द्वारा, गोंडवाना शैलों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदि महाकल्पी शैलों द्वारा। तो महान हिमालय का क्रोड निर्मित है आदि महाकल्पी शैलों द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, सॉरी यहाँ तक प्रश्न समाप्त हो गया। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।